चलिए जानते हैं आज के देश और दुनिया के महत्वपूर्ण 20 बड़ी खबरें सिर्फ 5 मिनट में। पर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर लीजिए, चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और आप किस शहर से न्यूज को देख रहे हैं कमेंट में जरूर लिखिए। भाजपा को लगा जोरदार झटका, वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी उत्तम पॉल ने दिया इस्तीफा। पूरी जानकारी आपको विस्तार से देंगे, वीडियो को अंत तक जरूर देखें। बता दें कि त्रिपुरा के कमलपुर अनुमंडल में सत्तारूढ़ भाजपा को उस समय बड़ा झटका लगा जब मंडल के वरिष्ठ नेता और पार्टी पदाधिकारी उत्तम पॉल ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया और परिवार के साथ पार्टी की सदस्यता भी ले ली। उन्होंने मंडल के अध्यक्ष प्रशांत सिन्हा की कथित अनियमितता और तानाशाही गतिविधियों के विरोध में ऐसा किया। पॉल ने आरोप लगाया कि वर्तमान विधायक और खाद्य और नागरिक आपूर्ति मंत्री मनोज देव की कीमत पर राजनीति कर रहे हैं। वर्ष 2017 से ईमानदारी पार्टी कार्यकर्ता उत्तम पॉल ने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया और बहुत कुछ झेला, लेकिन 2017 में भाजपा के सत्ता में आने के बाद वो भ्रष्टाचार और अनैतिक गतिविधियों के विरोध में आवाज उठाने के लिए पार्टी में वस्तुतः एक अपाहिज बन गए थे। उत्तम ने कहा है कि मंडल अध्यक्ष और उनके गुट ने मुझे राजनीतिक रूप से बेअसर करने की साजिश रची थी। और आपको बता दें कि कमलपुर परंपरागत रूप से छिटपुट राजनीतिक हत्याओं और कभी कभार आतंकवादी हमलों को छोड़कर एक शांतिपूर्ण क्षेत्र भी रहा है। उत्तर प्रदेश में बीते दिनों पीडब्ल्यूडी विभाग में हुए ट्रांसफर के बाद विवाद हुआ था। इस ट्रांसफर में गड़बड़ी को लेकर ये विवाद हुआ, जिसके बाद सीएम योगी आदित्यनाथ ने सख्त रुख दिखाया। सीएम के सख्ती के बाद अब तक पीडब्ल्यूडी के 6 अधिकारियों को सस्पेंड किया जा चुका है। सबसे पहले जितिन ओएसडी और आईएएस अनिल कुमार पांडे को हटाया गया। इसके बाद फिर प्रधान सहायक संजय चौरसिया और पीडब्ल्यूडी विभाग के एचओडी मनोज गुप्ता को सस्पेंड किया गया। कार्रवाई का दौर आगे भी जारी रहा। विभाग के प्रमुख अभियंता राकेश सक्सेना और वरिष्ठ स्टाफ ऑफिसर शैलेंद्र यादव भी सस्पेंड हो चुके हैं। प्रशासन ने अधिकारी पंकज दीक्षित को भी अब निलंबित कर दिया गया। साल 2022 का 8वां महीना शुरू होने ही वाला है। ऐसे में अगर आपको इस महीने बैंक से संबंधित कुछ जरूरी काम निपटाने हैं तो इस महीने की बैंक हॉलिडे लिस्ट जरूर चेक कर लें। इससे आप समय से पहले अपने जरूरी काम को निपटा लेंगे और बाद में आपको किसी तरह की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा जारी किए गए हॉलिडे लिस्ट के अनुसार इस महीने देश के अलग अलग राज्यों में कुल 13 दिन बैंक बंद रहेंगे। जी हां, आपको बता दें कि अगस्त के महीने में देश के अलग अलग हिस्सों में कई तरह के त्योहार मनाए जाते हैं। इसमें स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी जैसे त्योहार शामिल है। राजस्थान में बारिश का दौर जारी। हालांकि प्रदेश में अब कुछ ही इलाकों में बारिश हो रही है, लेकिन बारिश ने मौसम को खुशनुमा बना रखा है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार राजस्थान में आज भी कई इलाकों में बारिश होने की पूरी संभावना है। माना जा रहा है कि आज पूर्वी राजस्थान के जिलों में बारिश का असर सबसे ज्यादा रहेगा। वहीं पश्चिमी राजस्थान के भी कुछ इलाकों में बारिश हो सकती है। प्रदेश की राजधानी जयपुर की बात करें तो यहाँ बुधवार देर रात हुई बारिश के बाद आज दोपहर बाद भी यहाँ बारिश होने के आसार जताए जा रहे हैं। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार शुक्रवार के फिर से मानसून का दूसरा दौर शुरू हो जाएगा। बताया जा रहा है कि मानसून के दूसरे फेज में राजस्थान में भारी बारिश से अति भारी बारिश होने की संभावना है। बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। बिहार सरकार ने सूखे को देखते हुए डीजल अनुदान देने की बात कही है। इसको लेकर के मंगलवार को ही नीतीश कुमार कैबिनेट ने मुहर भी लगा दी है। वित्तीय वर्ष 2022-27 में बिहार राज्य आकस्मिकता निधि से कुल 29 करोड़ 95 लाख रुपए की अग्रिम स्वीकृति दी गई है। किसानों को प्रति लीटर डीजल पर 60 रुपए अनुदान मिलेगा। इसके अलावा बिचड़ा बचाने और जूट के दिए 2 सिंचाई के लिए 1200 रुपये प्रति एकड़, धान, मक्का, खरीफ फसलों के तहत दलहनी, तिलहनी, मौसमी सब्जी, औषधीय, सुगंधी पौधों के लिए एक खेत के लिए अधिकतम 3 सिंचाई के लिए अधिकतम 1800 रुपये प्रति एकड़ की दर पैसा मिलेगा। मध्य प्रदेश में शहरी निकाय चुनाव के बाद भारतीय जनता पार्टी की एक तरफ निगमों में पार्षदों की संख्या और नगरपालिका नगर परिषद में मिली कामयाबी का जश्न मना रही तो कांग्रेस के कैंप में भी खुशी की लहर है। वो भी क्यों नहीं, छत्तीसगढ़ अलग होने के बाद पहली बार मध्य प्रदेश के 5 शहरों में कांग्रेस पार्टी के मेयर पद हासिल हुए हैं। ज्योतिरादित्य सिंधिया के गढ़ ग्वालियर से लेकर केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर के संसदीय क्षेत्र मुरैना तक में भगवा पार्टी को कमलनाथ की अगुवाई वाली कांग्रेस ने मात दे दी है। हालांकि जिन 5 शहरों में कांग्रेस ने मेयर का पद जीता है उनमें से 3 में बीजेपी के पार्षदों की संख्या ज्यादा है। अब शिवराज सिंह के 2 साल पूरे होने और एक फैसले की चर्चा हो रही है और कहा जा रहा है कि यदि उन्होंने कमलनाथ के फैसले को ना बदला होता तो आज बीजेपी को 9 की जगह कम से कम 14 शहरों में मेयर पद मिल गया होता। बीजेपी की गुजरात इकाई के प्रमुख सीआर पाटिल ने बुधवार को कहा है कि लोगों को रेवड़ी संस्कृति के झांसे में नहीं आना चाहिए, क्योंकि इससे राज्य और भारत श्रीलंका बन सकता है, जो फिलहाल गंभीर आर्थिक संकट से जूझ रहा है। पाटिल ने किसी के नाम नहीं लिया और लेकिन वो जाहिर तौर पर आम आदमी पार्टी और उसके संयोजक अरविंद केजरीवाल पर निशाना साध रहे। उन्होंने गुजरात में
सत्ता में आने पर मुफ्त बिजली देने का वादा किया है। बीजेपी शासित राज्य में इस साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने हैं। बिजली और कांग्रेस के अलावा आप भी चुनाव में किस्मत आजमाने की तैयारी कर रही है। और बता दें कि गांधीनगर में एक कार्यक्रम को संबोधित करते बीजेपी कार्यकर्ताओं को रेवड़ी संस्कृति के परिणाम के प्रति चेताया और कहा है कि इससे श्रीलंका जैसा आर्थिक और राजनीतिक संकट आ सकता है। इंटरनेशनल मार्केट में कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट जारी है, लेकिन अभी इसका फायदा घरेलू बाजार को नहीं मिल रहा। गुरुवार को कंपनियों ने पेट्रोल डीजल के रेट में कोई भी कटौती या बढ़ोतरी नहीं की है। आज पेट्रोल डीजल के रेट कम हुए पूरे 2 महीने हो चुके हैं। मोदी सरकार ने 21 मई को पेट्रोल पर 8 रुपये और डीजल पर 6 रुपये एक्साइज ड्यूटी कम की थी। इसके बाद से लगभग दरें स्थिर बनी हुई है। फिलहाल आपका इन सभी खबरों पर क्या कहना है, कमेंट सेक्शन में टाइप करके जरूर बताएं। इसी तरह की पल पल की अपडेट जानने के लिए जुड़ रहे हैं आप अपने NTS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर में, तब तक के लिए जय हिंद।